मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह निसा की एक आयत का जुज़ तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। अपने आप को हलाक मत करो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहम वाला है। वाक़या यह है कि मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ जो ख़ुदकुशी, आत्महत्या या सुसाइड जिसको कहते हैं, कि आज माशरे में बहुत ज़्यादा चलन है इस चीज़ का कि लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, अपने आप को हलाक कर रहे हैं। मुसलमानों में भी लोग अपने आप को हलाक करने लगे हैं। ये इल्म की कमी है। दरअसल अल्लाह तबारक ताला ने इस हवाले से हमें नसीहत की है कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को खुद से अपने आप हलाक मत करो, यानी कि ख़ुदकुशी मत करो। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह तबारक ताला बेशक सब के लिए रहीम है, रहम करने वाला है। इंसान जो ख़ुदकुशी करता है उसकी अगर वजह ढूंढे हम तो कुल 4 वजह हैं जो ख़ुदकुशी करता है। नंबर 1 बेरोज़गारी, नंबर 2 डिप्रेशन, मायूसी, नंबर 3 इश्क़ मिजाजी, नंबर 4 घरेलू झगड़े। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से इंसान अपने आप को हलाक कर लेता है। अगर इन चारों चीज़ों में कुछ इजाफत पाई जाए तो इंसान अपने आप को हलाक कर लेता है। दरअसल ख़ुदकुशी करने वाला इंसान ये सोचता है कि अगर मैं अपने आप को हलाक कर लूँगा तो जो मुश्किल मुझे पेश आ रही है उससे मुझे निजात मिल जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है शैतान का उस बंदे के लिए कि उसको वो तसल्ली दिलाता है कि तुम्हारी जो भी मुसीबतें हैं उनका हल सिर्फ़ अपने आप को हलाक कर देना है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो इंसान इस तरह के कदम उठा लेते हैं, दरअसल वो अपने आप को निजात नहीं देते बल्कि बहुत बड़ी मुश्किल में डाल लेते हैं। वाक़या यह है कि इस्लाम की तालीमात जो बताती हैं, इस्लाम में सुसाइड की जो हकीकत है उसको खोल के रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस चीज़ से अपने आप को हलाक करेगा उसी चीज़ के ज़रिए उसको क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा, उसी चीज़ के ज़रिए उसको अज़ाब मिलता रहेगा। एक दूसरी हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गला घोंट कर मरता है या नेज़ा मार के मरता है तो फिर वो उसको उसी के ज़रिए से उसको अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपना गला घोंटा वो जहन्नम की आग में गला घोंटता रहेगा, और जिस शख्स ने अपने आप को नेज़ा मारा वो जहन्नम की आग में ख़ुद को नेज़ा मारता रहेगा। ज़रा आप गौर करें कि कितनी सख्त वईदें यहाँ पर आ रही हैं। मरने वाला ये सोचता है कि मेरी मुश्किल का अंत हो गया, लेकिन उसे ये पता नहीं होता। जिनका बासे बादल बहुत पर यकीन है, जो मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं, तो वो इंसान कभी भी जो है अपने आप को हलाक नहीं करेगा। अगर हम ख़ुदकुशी के इलाज के बारे में बात करें तो हम 4 चीज़ें पाते हैं जो महसूस होती है हमें। नंबर 1 बेरोज़गारी के लिए अगर ईमान वाले का दिल इसके ऊपर ठुक जाए कि अल्लाह तबारक ताला कुरान हकीम में फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर फिरने वाले हर जानदार का रिस्क अल्लाह तबारक ताला के ज़िम्मे है। तो अगर इंसान का इस पर यकीन हो जाए तो वो कभी भी बेरोज़गारी की वजह से या भूखमरी की वजह से कभी भी अपने आप को हलाक नहीं करेगा। एक हदीस में आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह तबारक ताला पर ऐसा तवक्कुल करे जैसा तवक्कुल करने का हक़ है, तो अल्लाह तबारक ताला उसको इस तरह रोज़ी पहुँचाएंगे जिस तरह अल्लाह तबारक ताला परिंदों को रोज़ी पहुँचाते हैं, कि वो परिंदे खाली पेट घरों से निकलते हैं और आसूदा हाल होकर घरों को लौटते हैं। दूसरा ख़ुदकुशी करने का जो रीज़न हो सकता है वो है डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन से निकलने के लिए, मायूसी से बचने के लिए खुद अल्लाह तबारक ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, कि जो कोई भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और इसी सूरत के अंदर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, कि बेशक अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि हर जो है तंगी के बाद आसानी है। और अल्लाह ताला बल्कि इसके अंदर एक हदीस मुझे याद आ रही है कि जितनी बड़ी आजमाइश होगी, जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी, उतना बड़ा सवाब आपको मिलेगा। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है कि कोई इंसान मायूसी की वजह से जो है ख़ुदकुशी कर ले। एक तीसरा रीज़न है जो इंसान आम तौर पर नौजवानों के लिए इसके अंदर भी तालीम है कि आदमी इश्क़ मिजाजी, इश्क़ की वजह से, मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से आदमी अपने आप को हलाक कर देता है जब, और वो इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लेता है कि वो इसको सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए हैं और तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान बनाया है। वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, कि हमने तुम्हारे लिए जो इसके अंदर मोहब्बत पैदा कर दी है, रहमत पैदा कर दी है। याद रखिए कि अगर हम पहली चीज़ तो जिससे इंसान मोहब्बत कर रहा है, ये इस्लाम जो है शादी से पहले इसको कबूल नहीं करता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप इफ्तारी से पहले इफ्तार कर लें, ना तो आपको रोज़े का सवाब मिलेगा
اور بلکہ آپ کو اس کا گناہ ملے گا، اور گناہ ملے گا، ساتھ میں اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور سزا بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ سب چیزیں اگر انسان، ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ آپ کے جوڑی دار بنے تو آپ خود اچھے بنیے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نور کے اندر اس کا اشارہ کرتا ہے کہ جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور خبیث عورتیں جو ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح پاکیزہ مرد ہیں، پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو اس کا آدمی یہ اصول سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جتنی بھی مشکلات ہیں وہ اس سے فائٹ کریں۔ مشکلات جتنی مشکلات ہوں گی اتنا اجر، جتنی ابتلا اتنا ثواب، یہ سیدھا سا اصول ہے اسلام کا۔ لہٰذا ہمیں اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، زندگی کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس دن آپ اس کو ختم کرنے چلے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہو کہ 4 دن بعد آپ کے حالات بدلنے والے ہوں، لہٰذا غور کریں، حالات کا سامنا کریں، اس سے مشکلات سے لڑتے رہیں، اور ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو کبھی قتل نہ کریں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ اور ہم پر بہت